नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर दक्ष प्रजापति ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है लोगों से बात करने की कला। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लोगों से बातचीत के कला में माहिर कैसे बने? अगर आप बातचीत के कला में माहिर बनना चाहते हैं तो इस पोस्ट में आप इसी विषय में जानने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा खुद के बारे सुनना और बोलना ज्यादा पसंद होता है। बातचीत में माहिर बनना चाहते हैं और लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आप में एक अच्छा श्रोता का गुण होना अनिवार्य है। आज के समय में हर इंसान यही चाहता है कि उसकी बातों को लोग सुने। जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं तो वह आप में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। उनकी नज़र में आप अच्छे बन जाते हैं। जब आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे वे सभी एक गुड लिसनर हैं। आइए जानते हैं लोगों से बातचीत करने में माहिर कैसे बने, लोगों से कैसे बात करें, एक अच्छा श्रोता कैसे बने और लोगों से बातचीत करने की कला को सीख, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाए। बातचीत के कला में माहिर कैसे बने? दूसरों से बातें करते वक्त दूसरे व्यक्ति को ध्यान से सुने, बीच में उसे मत टोकें। बात खत्म होने के बाद अपनी बात रखें। ध्यान रखें आप अपनी बात करते वक्त आपकी जुबान लड़खड़ाए नहीं। बातचीत उसी भाषा में करें जिस भाषा में दूसरा बोल रहा है। किससे महत्वपूर्ण बात करने से पहले आप पहले तैयारी कर सकते हैं। आप 3-4 या इससे अधिक पॉइंट्स अपने दिमाग में पहले से रख सकते हैं कि आपने इन पॉइंट्स पर बात जरूर करनी है। ध्यान रखें कि बात करते वक्त गुस्से में मत आएं। कई बार गुस्से में हम सही बात नहीं कर पाते, अपनी बात अच्छी तरह नहीं रख सकते। कैसे अच्छी बातचीत करें? भले ये एक डिनर पार्टी हो, आपका कॉलेज हो या फिर आप फोन पर हों, अच्छी बातचीत तब शुरू होती है जब दोनों या और भी लोग एक दूसरे से बात करते समय एक दूसरे के सामने कंफर्टेबल महसूस करते हों। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर आप एकदम शांत होना और व्यवहारिक रूप से किसी से भी बहुत अच्छी बातचीत कर सकते हैं। अपनी बात कब कहें? जब कोई व्यक्ति किसी काम में व्यस्त हो या किसी दूसरे लोग से बात कर रहा हो तो बीच में अपनी बातें नहीं कहें। इंतजार करें और जब सही लगे कि अगला बाधित न हो तब अपनी बात कब कहें। लोगों को बोलने का मौका दें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी बात करने पर जोर न दें। ऐसा करने वाले लोग को कोई पसंद नहीं करता है। ज्यादा सुनने का प्रयास करें। अगर सामने वाले की बात में आप रुचि नहीं ले रहे हैं फिर भी उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनकी बातों इग्नोर कर रहे हैं। बीच बीच में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, जैसे अच्छा, हाँ, जी, बहुत बढ़िया, ओहो। सामने वाले की प्रशंसा करें। किसी भी इंसान को खुद के बारे में कुछ अच्छा सुनना बेहद पसंद होता है। इसीलिए कोशिश करें अपनी बातों में सामने वाले की प्रशंसा को अवश्य शामिल करें। जैसे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे वो आपने आज जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया मैं तो उसका कायल हो गया। आप कैसे इतने दबाव में भी इतने शांत रह लेते हैं? क्या आप इसकी मुझे भी कुछ टिप्स दे सकते हैं? इस तरह की बातों से न सिर्फ एक पॉजिटिव नोट से बातचीत शुरू होती है बल्कि इससे आगे भी बातचीत करने का रास्ता खुल जाता है। चेहरे पर सही एक्सप्रेशन हो। जब भी आप किसी से कोई बात कर रहे हों तब आपके चेहरे पर सही एक्सप्रेशन का होना जरूरी होता है। इससे सामने वाले को लगता है आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। आपका ध्यान बिल्कुल उनकी बातों पर ही है। सही एक्सप्रेशन का मतलब बातों और माहौल के आधार पर आप एक मुस्कुराहट या उदासी प्रकट कर सकते हैं। एक अच्छा श्रोता कैसे बने? बातों को सक्रियता से सुनने की कोशिश करें। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब कि आप बातचीत करते वक्त अपने सामने बैठे बात कर रहे इंसान की बातों पर भी ऐसी प्रतिक्रिया दें ताकि उन्हें नजर आए कि आप उनकी बातों पर भी गौर कर रहे हैं। आप आपके फिजिकल और वर्बल दोनों ही तरह के संकेत देकर भी यह दर्शा सकते हैं कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। सामने वाले इंसान की बातों को सक्रियता से सुनना उस व्यक्ति को अहमियत और सम्मान का एहसास करवाता है जो प्रभावी बातचीत को विकसित करने के प्रयास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से भी किसी को बता सकते हैं कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। सुनिश्चित करें कि पूरी बातचीत के दौरान आप आंखों से संपर्क बनाए रखें। सही समय पर अपना सिर हिलाकर भी आप अपनी सक्रियता प्रदर्शित कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से बातचीत में ध्यान देने के संकेत देने के लिए कुछ वर्बल संकेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ सीधे सादे संकेत हो सकते हैं, जैसे ये तो बड़ा मजेदार है, या कुछ ज्यादा वजनदार, जैसे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। क्या आप मुझे जरा विस्तार से बता सकते हैं कि मैराथन में दौड़ते हुए शारीरिक रूप से कैसा महसूस होता है? आप बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, ये बताने का एक दूसरा तरीका है बातचीत के कुछ अंश को दोहराना। विस्तार से व्याख्या करके देखें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, वो आप अपने लिए कुछ वॉलंटियर अवसरों की तलाश कर रहे हैं
ये कितना मजेदार है। ऐसा लगता है कि आप कुछ नया आजमाने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ध्यान दें, किसी की बातों को ध्यान से सुनने का मतलब यह है कि सामने वाला जो भी कुछ कह रहा है उसे सोचना और उसे अपने ध्यान में रखना। उनकी बातों के लिए अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने की कोशिश करने की बजाय इस पर ध्यान दें कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी बोली हुई बातों में मौजूद जानकारी को याद रखें। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।